सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो जो मैंने प्रिपरेशन कर अपकमिंग हाई स्कूल टीचर मेन एग्जाम तो देखो आज क्लास में आम गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर बेस्ट कर रहा प्रीवियस ईयर पेपर को। तो वीडियो को आप फर्स्ट क्लास कंप्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम पे आछन चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करी और नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपको देछि एमंग द फॉलोइंग बोरॉन ट्राइहैलाइड्स द वीकेस्ट लुईस एसिड। देखो तो आपन को मु सब कही हालाइड्र जितक भी रोचे हालोजेन फैमिली जितक भी ऑर्डर आपड़ सबू मन रखिए, ठीक अच्छे। जदि आम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कथा कहूँ, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ये ऑर्डर मन रखिए। इलेक्ट्रॉन आफ्फिनिटी कहले क्लोरीन आगे देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, आपको मन रखिए। देन आपनकर जदि रिएक्टिविटी ऑर्डर कहले आर आई मोर रिएक्ट हो देन आरसी देन आरबीआर देन आरसीएल देन आर एफ, ठीक अच्छे, आपको मन रखिए। देन जदि आम कह बोरॉन ट्राइहैलाइड कथा देछि तो बोरॉन ट्राइहैलाइड क्षेत्र में आपनकर मन रखिए सबुठू जदि मोर एसिडिक कथा पचारा मोर लुईस एसिडिक कार अधिक तो मन रखिए BBr3 बोरॉन ट्राइब्रोमाइड अधिका। ये किंतु पचारछि एमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट लुईस एसिड, जदि वीकेस्ट लुईस एसिड पचारा मन रखिए एमंग द बोरॉन ट्राइहैलाइड सबुठ वीकेस्ट हम BF3 है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। वाय ना बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपनकर बैक बॉन्डिंग देखा मिले, तो से आपनकर बोरॉन ट्राइफ्लोराइडटा कौन ना वीक लुईस एसिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 ग्राम of sodium hydroxide is dissolved in 100 ml of distilled water, then molarity of the sample will be। तो मोलारिटी पचारछि देखो जिते बड़े आपको मोलारिटी पचारछि तो फर्मूला आपको मुझे कही एम इक्वाल टू वेट इंटू 1000 से मल्टीप्लाई हम जिते बड़े आपंकर वॉल्यूमटा ml देथिबो। तो वेट आपको केते देछि ना 6 देछि इंटू 1000 करदबा कारण ml देछि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम केते वॉल्यूम होछि 100 इंटू आपंकर हम मॉलिक्यूलर मास केते ना सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर मास 40 है केमी ना 23 हो नाइट्रोजन सॉरी सोडियम ऑक्सीजन 70 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 17 तो मैंने 23 ये 40 हो, ठीक अच्छे। तो आपंकर देखो 0 0 कटिला 0 2 0 2 0 कटिला 2 गले 2 3 4 2 3 6 3 विभक्तक 2 माने 3 विभक्तक 2 जी आम लिखिपर 1.5 तो मोलारिटी होगला 1.5। देखो को ऑप्शन अच्छे ऑप्शन नंबर डी रे अच्छे। तो यही टाइप आप इजिली करेंगे। तो मोलारिटी केस रे आपन को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिया पड़ो। जदि आपंकर नॉर्मालिटी केस देला नॉर्मालिटी केस रे आपन को इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिया पड़ो। तो आपको आप मन रखिए। क्वेश्चन नंबर आपन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन एमंग द फॉलोइंग। तो आ भितर क्यों कार्बोकैटायन टी मोस्ट स्टेबल देखो मुझे ऑलरेडी कही कार्बोकैटायन जो स्टेबिलिटी कथा पचारे कौन पचारे कार्बोकैटायन जो स्टेबिलिटी कथा पचारे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ डिपेंड्स अपॉन कौन ना नंबर ऑफ प्लस ए इफेक्ट ग्रुप अटैच टू इट, माने केतेटा नंबर ऑफ प्लस ए इफेक्ट ग्रुप अटैच अच्छी। प्लस ए मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है केतेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज प्लस ए इफेक्ट ग्रुप अटैच अच्छी से कार्बन को, ठीक अच्छे। तो जितेटा अधिक जिते अधिक प्लस ए इफेक्ट ग्रुप थी तो तार कौन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से अधिक हे। ताने आउ गोटे फैक्टर अच्छी जिते अधिका माने आपंकर कौन ना प्लस ए इफेक्ट ग्रुप रहा से अधिका नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर दैट इज आपंकर कौन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी मोर हम। जदि मोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है मोर भी स्टेबिलिटी हम। ताने सबुठू क्योंठी देखो अधिका प्लस ए इफेक्ट ग्रुप अच्छी एटी दीटा अच्छी एटी गोटे अच्छी एटी आपंकर जमार ना एटी आपंकर 3टी अच्छी ताने जो 3टी अच्छी तो सही ऑब्वियसली अधिका हम। ताने करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, ठीक अच्छे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फॉर ए रिएक्शन ए गैस गिव्स राइज टू ए लिक्विड जो जगह आपन डेल एच माने चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू दे दीची -3RT देन पचार करेक्ट स्टेटमेंट कौन हम। देखो ये आप जो करेक्ट स्टेटमेंट पचार माने आपंकर डेल एच आउ डेल यू भितर रिलेशन पचार। तो डेल एच आउ डेल यू भितर रिलेशन गोटे अच्छे आप मन रखिए जे डेल एच इक्वल टू डेल यू युक्त डेल NRT ये फर्मूलाटी आप मन रखिए। डेल एच माने चेंज इन एंथैल्पी समान डेल यू प्लस डेल NRT, क्लियर अच्छी। देन आपन को डेल एच वैल्यू दे दीची -3RT। एबे डेल यू छाड़ दिंतु डेल यू आम रहा आम डेल यू बाहर करवा डेल एन कौन ना डेल एन हूँ
डेल एन आम केमी कैलकुलेट करवा माने नंबर ऑफ मोल ऑफ माने आपनकर केते माने गैसियस प्रोडक्ट रहउची ठीक अछि डेल एन केमी कैलकुलेट हबो ना माने सम ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट साइड रे केते क्वांटिटी गैसियस प्रोडक्ट रहउची माने देखंतु एठी प्रोडक्ट साइड से तो लिक्विड देछि कोनोसी गैसियस प्रोडक्ट नाही त माने एठी जगह 0 होई जिवो देन माइनस करिवे सम ऑफ केते गैसियस प्रोडक्ट रहउची माने आपनकर रिएक्टेंट साइड रे केतेटा अछि ना गोटिए गैसियस प्रोडक्ट अछि देखंतु गोटिए त माने डेल एन हे जिवो 0 हो गला प्रोडक्ट साइड रे रिएक्टेंट साइड रे हला गोटे 1 ताने एटा हो डेल एन वैल्यू हो -1 ताने से फॉर्मूला जदि हम पुटअप करवा -3RT समान डेल यू -RT क्लियर देन डेल यू हो -3RT जुक्त RT एटा हो -2RT हो ना नहीं -2RT ताने डेल एच रो वैल्यू होउची -3RT डेल यू रो वैल्यू होउची -2RT एटा को आमर सब कौन देछि मॉड देछि माने प्लस हो ताने डेल एच होछि 3RT डेल यू होछि 2RT ताने ऑब्वियसली डेल एच रो मॉड इज ग्रेटर देन डेल यू रो मॉड ताने को ऑप्शन रा हिजो देखंतु तो ऑप्शन नंबर बी हबो डेल एच रो मॉड इज ग्रेटर देन डेल यू रो मॉड क्लियर जानि पाइले ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को देछि फॉर द रिएक्शन CO हला तो कार्बन मोनोऑक्साइड जतले हाफ वाटर सहित मिसिला तो सॉरी हाफ ऑक्सीजन सहित मिसिला सेतले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरला तो केपी और केसी वैल्यू पचार ठीक है केपी डिवाइडेड बाय केसी तो ये आप मन रखिए जे केपी कौन ना केपी समान केसी इंटू RT टू दी पावर डेल एन ये फॉर्मूला टी मन रखिए केपी समान केसी इंटू RT टू दी पावर डेल एन कौन से टाइप बाहर करेंगे डेल एन गैसियस प्रोडक्ट देखो प्रोडक्ट साइड केटा अच्छी गैस ना गोटे गैस अच्छी माइनस करेंगे रिएक्टेंट साइड देखो केटा गैस अच्छी ना एठी आपणकर गोटे गैस देखो ये गोटे अच्छी एठी आपणकर हाफ अच्छी तमाने हाफ जी आम लिखिपर 0.5 तमाने गोटे 1 रे 0.5 मिसले 1.5 है तमाने एक रु जो 1.5 जो रही है -0.5 तमाने -0.5 जो माइनस हाफ आम लिखिपर ना नहीं तमाने एटा देखो केते हो ना आम ए डेल एन जगह माइनस हाफ पुट करदे ताने केपी आमर हो केपी समान केसी होल इंटू डेल एन टू दी पावर -हाफ लिखदे ना नहीं एबे केपी बाय केसी केते हो ना केपी बाय केसी हो डेल एन सॉरी एटा डेल एन केमती एटा RT ठीक अच्छे एटा RT टू दी पावर -हाफ ताने देखो RT टू दी पावर -हाफ केपी बाय केसी रो वैल्यू सी ऑप्शन ने देछि क्लियर तो आपन खाली गोटे रिलेशन मन रखियो पड़े से रिलेशनटा होछि केपी और केसी रो रिलेशन जोटा कि होछि एटा हला एटा को आपन फार्मूला खाली मन रखले आपन इजीली कर परिबे ठीक अछि तो ये टाइप रो आपन इजीली कर परिबे क्लियर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट आपन पई कोन रहला देखिबा नेक्स्ट आपन को देछि द डेंसिटी ऑफ 2m सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl is 1.13 gram mole per liter calculate the molarity of solution m equal to 2 mole per liter है तो आपन को मोलारिटी दे पचार देखो यहाँ मुझे होमवर्क रखा चाहूँगी तो ये क्वेश्चन आपन ये टाइप क्वेश्चन आम बहुत थर करें तो आपड़ देखो जदि आप जानी ना क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप काइंडली चैनल पर विजिट करी तो खाली यूट्यूब रे अपन सर्च करेंगे मोल कॉन्सेप्ट डिटेल बाय नॉलेज विथ पिंटू ठीक अच्छे ये खाली सर्च करेंगे मोल कॉन्सेप्ट डिटेल बाय नॉलेज विथ पिंटू तो आप बहुत थ्योरी क्लास पाइबे MCQ क्लास पाइबे ये टाइप क्वेश्चन को आम सॉल्व करछे केमी सॉल्व करिया कौन फॉर्मूला कौन रही डिटेल्स तो आप डिटेल्स आगे देखीदेवे तो यहाँ मुझे होमवर्क दूसरी होमवर्क यहाँ आप न करें भी मुझे आप सॉल्व करदेवी नेक्स्ट क्लास ठीक अच्छे तो यहाँ आप होमवर्क गोटे रहा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन देखिए ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 4 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ दी सॉल्यूट तो सॉल्यूटर मास परसेंट पचार देखो गोटे सॉल्यूशन आमको तैयारी करा आम 4 ग्राम सॉल्यूट 4 ग्राम सॉल्यूट रे
18 ग्राम वाटर आम आड करवा आड कर गोटे सल्यूशन तैयारी करवा तो सल्यूशन सल्यूटर परसेंट केते अच्छी देखो फास्ट ऑफ ऑल सल्यूशन क्या क्या नहीं गठित होता है सल्यूशन गठित होता है सल्यूट युक्त सॉल्वेंट को नहीं तो सल्यूशन ने सॉल्वेंटर क्वांटिटी अधिका थाए सॉलिडर क्वांटिटी कम थाए ये देखो से सॉलिडर क्वांटिटी 4 ग्राम देती किंतु सॉल्वेंट जहाँ सहित आड हो 18 ग्राम देती माने सॉल्वेंट क्वांटिटी अधिका देती आमर कॉन्सेप्ट भी कहूँ गोटे सल्यूशन ने सॉल्वेंटा सब अधिका परिमाण थाए ताने आमर फॉर्मूला कौन मास परसेंट कैलकुलेट कर मास ऑफ सॉल्यूट देखो तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर फॉर्मूला है सिंपल लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 एबे मास ऑफ सॉल्यूशन केते हबो ना सॉल्यूटर मास सॉल्वेंटर मास मिसई देबे जति हबो सेटा होची सॉल्यूशन मास तो एबे अछि सॉल्यूटर केते अछि मास ना 4 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन होची 22 गुणन 100 जेहेतु परसेंटेज कैलकुलेट करछे 2 रे करले 2 दिन 4 2 रे करले 11 200 विभक्त को 11 200 विभक्त 11 जे 18.18% 18.18% तो इधर किसी ना आप इजिली करें ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.5 मोल्स ऑफ वाटर तो 2.5 मोल वाटर रे केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अच्छा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो मुझे कही तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस से वाटर हो है तो 1 मोल वाटर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन करे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ आटम 10 टू द 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जदि 1 मोल वाटर एतिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करुँची ताने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आमको देछि 2.5 मोल केते रहिबे तो 2.5 मोल रहिबे 2.5 गुणन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लियर अच्छी तमाने 2.5 इंटू 6.022 जे 15.055 15.055 है तमाने 15.055 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल रहिबे 2.5 मोल वाटर रे ताने ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर 15.055 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल क्लियर अच्छी तो आप इजिली करेंगे खाली आपको मन रखार अच्छी 1 मोल हूँ एवोगाड्रोस नंबर जोटा कि हूँ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हूँ एवोगाड्रोस नंबर जो वैल्यू हूँ 6.022 इन 10 टू द पावर 23 देन हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आटम आ भर मैक्सिमम नंबर ऑफ आटम केउठी अच्छी देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ आटम कैलकुलेट करेंगे आमको फास्ट देखा पड़ो मैक्सिमम मोल कौटी होची तो ये मोल केते हम ना गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ये गला 2 मोल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास मास 1 मोल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ये 1 मोल देखो ये सब ये 3टा जगह 1 मोल है तो 1 मोल हूँ 6.022 इन 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जदि 1 मोल एतिक है ताने 2 मोल जोटा कार्बन अच्छी से निहाती अधिका हम ताने सबुठू अधिका क्योंकि हम ऑप्शन नंबर ए रे हम क्लियर अच्छी जदि 1 मोल एतिक है ताने 2 मोल निहाती अधिका हम 2 गुणिया हो जाऊँ क्लियर अच्छी ताने ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु फ्लक्स इज ए सब्सटेंस व्हिच इज एडेड टू रिमूव डैश एडेड टू रिमूव इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग है देखो फ्लक्स हूँ गोटे सब्सटेंस जोटा कि आम ओर रे ऐड करथो फ्लक्स को आम कौटी ऐड करथन ओर रे कारण ओर रे ही इम्प्योरिटी माने इम्प्योरिटी मीन्स कौन अलिया आवर्जना है अदरकारी पदार्थ ओर रे ही जो अदरकारी पदार्थ थाए ताको आम फ्लक्स माने कौन फ्लक्स प्रोवाइड करके रिमूव करथो इन द फॉर्म ऑफ स्लैग फॉर्म रे ताको आम बाहर करथो मन रखिए तो करेक्ट आंसर हो आर ओर है ओर रे ही आम ऐड करथो फ्लक्स ठीक अच्छे तो फ्लक्स 2 प्रकार गोटे हूँ एसिडिक फ्लक्स गोटे हूँ बेसिक फ्लक्स आपको मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए H2O इज ए लिक्विड बट H2S इज ए गैस बिकज कौन पाई तो वाटर हूँ लिक्विड किंतु H2S है गैस हो कौन पाई ना ओनली तार गोटे रिजन आप मन रखिए जे जो आपंकर रहा सल्फर डी H2S रे सल्फर रोचे H2O रे ऑक्सीजन रोचे तो ऑक्सीजन टा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कंपैरिजन में सल्फर कंपैरिजन में ऑक्सीजन टा लेस सॉरी ऑक्सीजन टा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माने सल्फर टा होची लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो दैट H2S होची गोटे गैस किंतु H2O होची गोटे लिक्विड आउ गोटे ये गोटे क्वेश्चन आसे तो जो मैंने प्रैक्टिकल करथिबे आपण जानिथिबे जेकोसी स्टैंडर्ड रे आपणर तो H2S यूज होता है लैबोरेटरी जनरली केमिस्ट्री लैबोरेटरी कौन पाई ना H2S गोटे प्रैक्टिकल जोटा थाए से बहुत माने आपनकर पंजेंट स्मेल माने रॉटेन एग स्मेल दब कौन स्मेल दब एटा भाईबारे आसे प्रायतः रॉटेन एग स्मेल दब मन रखिए H2S रॉटेन एग स्मेल दिए मन रखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी ऑर्बिटल। तो डी सबसेल रे आपनकर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पचाछि देखंतु जदि हमें कहबा डी हला तो डी रे केमिति कैलकुलेट करिवा। तो डी रे आपनकर आपनको देखंतु नंबर ऑफ ऑर्बिटल पचाछि जदि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पचारला फार्मूला कोन ना 2l+1। तो डी रे l वैल्यू केते ना 2 तने 2 दुने 4 युक्त 1 समान 5 हे जीवो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल केतरा 5टा। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पचारथिले 5 दुने 10टा मन रहिला। तो इलेक्ट्रॉन पचारले फार्मूला कोन ना 2 होल इनटू 2l+1 एटा आपण सबले मन रखिबे। जदि केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देछि ऑर्बिटल फार्मूला हला n²। जदि इलेक्ट्रॉन पचारला 2n²। क्लियर। नेक्स्ट द टेम्परेचर एट व्हिच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड व्हाटएवर हाई प्रेशर मे बी। गोटे सर्टन टेम्परेचर जो टेम्परेचर ऊपर को गले आम से गैस टी को केबे भी लिक्विफाई करि परिबा नाही ताको आम क्रिटिकल टेम्परेचर बोली कहबा। फ्रेंड्स मन रखिबे एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्रिटिकल टेम्परेचर होची गोटे सर्टन टेम्परेचर जो टेम्परेचर ऊपर को जदि बाय चांस गैस पळै गला ताको आम जेते प्रेशर देले मध्ये ताको आ केबे लिक्विफाई करि परिबा नाही। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ताको ही कुआ जाए हला। एटी बॉइल्स टेम्परेचर गोटे अछि बॉइल्स टेम्परेचर आपण क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंस मन रखिबे। जदि आपण जानि नांती बॉइल्स टेम्परेचर कोन आपण गैसियस स्टेट रो थ्योरी क्लास काइंडली विजिट करंतु। सिंपली यूट्यूब रे सर्च करिवे और गैसियस स्टेट बा स्टेट्स ऑफ मैटर फुल थ्योरी क्लास बाय नॉलेज पिंटू आपण क्लास पाई जिवे। ठीक अछि। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन समस्त जानि चंती सरफेस टेंशन होची फोर्स एक्टिंग पर लेंथ हला। तो आपनकर F/L फोर्स रो एसआई यूनिट होची आपनकर न्यूटन। जेतेबेले आपन को देखंतु एटी कोनोसी मेंशन नाही यूनिट कोन मेंशन नाही केउ स्टैंडर्ड एसआई रे ना सीजीएस रे हला किछि मेंशन नाही। जेतेबेले किछि मेंशन नथिबो तो सबले आपन एसआई यूनिट ही लिखिबे हला। सबले आपन एसआई यूनिट ही लिखिबे। तो F/L हेले न्यूटन पर मीटर। ताने ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर। जदि आपन को सीजीएस रे पचार थांदा डाइन हे जिवो न्यूटन जगह रे आउ मीटर जगह सेंटीमीटर माने ऑप्शन ए है था। जदि सीजीएस रे पचार था एम जदि आपन को एसआई रे पचारछि तो डी करवा। जदि एटी किछि भी देई नाही तो आपन ऑलवेज एसआई करिवे कारण एसआई यूनिट होछि फास्ट यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी एसआई यूनिट पचारला। तो व्हाट डू मीन बाय विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी होछि लिक्विड रो दीटा लेयर भीतर जो अपोजिंग फोर्स थाए ता फ्लो को अपोज करे तो ताको हमें विस्कोसिटी बोली कहि दो। तो विस्कोसिटी रो यूनिट आपनकर पास्कल इनटू सेकंड पास्कल इनटू सेकंड। ठीक अछि। अदरवाइज मध्ये ताको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड बोली मध्ये लेखा जाय। तो ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। क्लियर अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पई रहला व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe माने जेनन हाइब्रिडाइजेशन केते हबो जेनन डाइफ्लोराइट देखंतु। तो जेनन कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन आपन पई इंपोर्टेंट। तो आपनकर NH3 रो पचारे आपन को प्राय तो CH4 रो पचारे हला SF6 रो पचारे। तो जदि आपन को जेनन कंपाउंड रो पचारला तो मने रखिबे आपन जेनन रो तीनटा कंपाउंड होची गोटे हला XCF2 गोटे हला XCF4 गोटे होची XCF6। जदि XCF2 रो पचारला स्ट्रक्चर हबो लीनियर हाइब्रिडाइजेशन हबो sp3d हला। जदि आपनकर sp3d2 पचारला हला सॉरी जदि आपन को XCF4 पचारला हाइब्रिडाइजेशन हबो sp3d2 हबो। जदि आपनकर जदि आपन को XCF6 पचारला हाइब्रिडाइजेशन sp3d4 हबो सॉरी d3 हबो 4 नहीं sp3d3 हला। तो आपन क्लियर हेले। जदि जेनन डाइफ्लोराइड देछि हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हबो sp3d। जदि XCF4 देछि हाइब्रिडाइजेशन हबो sp3d2 स्ट्रक्चर हबो स्क्वायर प्लानर फास्ट हबो लीनियर। देन जदि XCF6 देछि स्ट्रक्चर हबो आपनकर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल देन आपनकर हाइब्रिडाइजेशन हबो sp3d3। क्लियर। तो ओवरऑली डिस्कशन हमें कले किछटा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जोटा कि आपनकर अपकमिंग आरएसटी मेन एग्जाम पे इंपोर्टेंट। जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांग मान सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आउ जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु मुझे पीडीएफ आपको शेयर करदेवी। सो थैंक यू।